तो रांची का मौसम ऐसा है कि बारिश होने के बाद कूलर का सेल नहीं होता है। तो हमने तो माल परचेज कर लिए थे, तो अब डंप हो जाएगा। व्यापार में तो काफ़ी असर पड़ा है, काहे कि हम लोगों का इस बार बहुत उम्मीद था, इसलिए हम लोग कूलर का काम चालू किए थे और हर साल करते हैं, लेकिन इस साल गर्मी तो पड़ा ही नहीं और गर्मी नहीं पड़ने के वजह से हम लोगों का कूलर तो ब्रेक हो गया। 30% अभी माल सेल भी नहीं हुआ है पूरा, बहुत ज़्यादा बच जाएगा, यानी डंप हो जाएगा। एक साल वेट करना पड़ता है, ये मौसमी चीज़ है। हमारा माल भी बहुत फंसा हुआ है, वैसा गर्मी पड़ा नहीं जैसा पड़ना चाहिए था। कराची में जून के बाद फिर कूलर का बिक्री ख़त्म हो जाता है। यहाँ 2 महीना तो पड़ता ही है गर्मी, अप्रैल में। अमूमन ये देखा गया है कि मई के महीने में काफ़ी टेम्परेचर हार्ड होता है, यानी 42-43 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण हर जगह पे कूलर, पंखा या एसी का सेल अच्छा खासा रहता है और उससे व्यवसायियों को अच्छी प्रॉफिट होती है। आज जो ये महीना चल रहा है, मई का ही महीना है, अब ये महीना ख़त्म होने पे है, लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद, कहिए कि 15-16 वर्षों के बाद रांची में या झारखंड में ऐसा हुआ है कि मौसम का मिजाज काफ़ी बदला हुआ है। जहां इस वक्त 42-43 डिग्री टेम्परेचर रहता था, आज रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का टेम्परेचर 28-30 डिग्री के आसपास में सिमटा हुआ है। ऐसे में जो कूलर या पंखा या एसी के व्यवसायी हैं, उन पे ये माना जा रहा है कि काफ़ी असर पड़ा है और काफ़ी निराशा हाथ लगे इन्हें। एक व्यवसायी के साथ अभी हम बैठे हैं, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इस वर्ष कूलर, पंखा या एसी का जो व्यवसाय हो वो किस हद तक अच्छा रहा या क्या मौसम का असर पड़ा है इस पे। रांची में कूलर का सेल अप्रैल 10 से स्टार्ट होता था और अप्रैल 10 से स्टार्ट होकर जून तक चलता था, लेकिन इस बार एक ही हफ्ता चला कूलर का काम और हर 2 दिन के बाद बारिश, हर 2 दिन के बाद बारिश। तो रांची का मौसम ऐसा है कि बारिश होने के बाद कूलर का सेल नहीं होता है। तो हमने तो माल परचेज कर लिए थे, तो अब डंप हो जाएगा। अब देखते हैं ऊपर वाला का क्या करना है। हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी कई वर्षों के बाद इस तरह का मामला झारखंड में हुआ है कि मौसम का मिजाज काफ़ी बदला हुआ है और काफ़ी निराशा हाथ लगा हो। हाँ, बहुत ज़्यादा माल, 30% अभी माल सेल भी नहीं हुआ है पूरा, बहुत ज़्यादा बच जाएगा, यानी डंप हो जाएगा। एक साल वेट करना पड़ता है, ये मौसमी चीज़ है। कितना उम्मीद रहता था इस व्यवसाय से इस मौसम में? ये लिमिट नहीं था इसमें, जैसा गर्मी पड़ता था जितना माल हुआ ख़त्म, फिर माल मंगाना पड़ता था, फिर माल टाइम से नहीं मिल पाता था। तो ऐसा है कि इसका लिमिट नहीं होता है, जिसके पास माल रहता था बेचता था। जितने ज़्यादा माल शॉर्टेज कर जाता था पूरा रांची में, पूरे झारखंड में दिल्ली से मंगाना पड़ता था, अपना स्टॉक ख़त्म हो जाता था। आपके पास भी इस बार काफ़ी माल बच गया? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बच जाता है, बहुत बच गया है। माल जो आप लोग उठाते हैं या मंगवाते हैं, वापसी तो होता नहीं होगा? नहीं, अब 1 साल इंतज़ार करना होगा। हाँ पूरा 1 साल, क्योंकि रांची में जून के बाद फिर कूलर का बिक्री ख़त्म हो जाता है। यहाँ 2 महीना तो पड़ता ही है गर्मी, अप्रैल में। जाहिर है एक व्यवसायी कहीं से माल मंगाता है तो अच्छा खासा उसमें पूंजी लगता है और एक पैसा फंस जाता है, एक अच्छा अमाउंट फंस जाता है। ऐसे में इस बार आप लोगों ने जो माल मंगाया है, माल फंस गया तो कहीं ना कहीं आपकी पूंजी भी फंस गई है, कितनी परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा है कि 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, अब अगला सीजन में बिकेगा। इस काम में रिस्क बहुत है और हमको लगता है 10-15 साल बाद ऐसा हुआ है। व्यापार में तो काफ़ी असर पड़ा है, काहे कि हम लोगों का इस बार बहुत उम्मीद था, इसलिए हम लोग कूलर का काम चालू किए थे और हर साल करते हैं, लेकिन इस साल गर्मी तो पड़ा ही नहीं
और गर्मी नहीं पड़ने के वजह से हम लोगों का कूलर तो ब्रेक हो गया, और जैसा कि खबर भी आ रही है कि मानसून घुसने वाली है, तो मतलब कि वक्त से पहले ही मानसून घुसने का मतलब है कि गर्मी का अब उम्मीद नहीं है। तो यानी कि हम लोगों का माल जो है रखा रह गया। हम तो छोटे व्यापारी हैं, हमसे बड़े बड़े व्यापारी जो है आज के डेट में देखा जाए तो हमको लगता है कि वो तो बेचारा लोग काफ़ी माल ला के रखे होंगे और काफ़ी पैसा फंस भी गया होगा। और हालात जैसा है अपने देश का, दुनिया का, उस हिसाब से अगर पैसा फंस गया तो परेशानी तो है। काफ़ी बिजनेस में असर पड़ेगा, इसलिए कि लोग जब माल मंगाता है तो जाहिर सी बात है कि पैसा ना भी हो तो किसी से ले करके पैसा सोचता है कि चलो भाई इस बार हम निकाल लेंगे, 2000 रुपया ज़्यादा दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम कमा लेंगे। लेकिन खैर बहरहाल अब तो ऊपर वाला का हाथ में है, जो करता है सब ऊपर वाला बेशक बढ़िया करता है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जब इस अभी ख़राब हुआ तो आगे भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि ख़राब ही होगा। हाँ, लेकिन संकेत गलत है कि गर्मी ना आकर के बरसात आ गया हो। बरसात अगर इतना पहले आ रहा है तो इसमें तो फ़र्क काफ़ी पड़ेगा ना, इसलिए कि ये आने वाला दिन में हमारे लिए अनाज का भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गर्मी जब काफ़ी होता है तो ज़मीन फटती है, और ज़मीन जब फटती है तब बारिश होता है तो वो बारिश का पानी उसमें जाता है जब किसान अनाज को उगाता है। तो ये तो मतलब कि देखा जाए तो अब इसे हम क्या बोले, हमें तो लगता है कि ये अल्लाह का अजाब है। आप एक कूलर व्यवसायी हैं, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमारा माल भी बहुत फंसा हुआ है, वैसा गर्मी पड़ा नहीं जैसा पड़ना चाहिए था, तो वही का लेके बहुत पूंजी मेरा फंसा हुआ है। जितना पूंजी लगाए थे उतना तो बिका नहीं है, वही 10-12 बिका है उतना, और सब फंस गया। महाजन लोग से पैसे भी लिए थे तो वो सबको भी देना है, तो मेरा घर भी यही सबसे चलता है। एक तरफ महाजन से आप कर्ज पैसा लेके काम कर रहे हैं, अब ये माल बिका नहीं है, महाजन का पैसा कैसे लौटाएंगे, या अगर नहीं लौटाएंगे तो क्या परेशानी होगी आपको? नहीं लौटाएंगे तो देखा जाएगा, ये सब माल फिर होलसेल देना होगा हमको। होलसेल जो लेने वाला है वो लेगा, नहीं तो फंसा रहेगा। किस तरह की परेशानी होगी? इससे जाहिर है कमाई होता, वही सब तो घर पे कमाई होता तो घर में चलता, खाना पीना ये सब, और भाई लोग का पढ़ाई लिखाई जो है वो सब भी यही सब दुकान से चलता है। घर का खर्चा ये सब यहीं से चलता है, यही दुकान से। ऐसे में दुकानदारी बहुत अच्छी अगर नहीं हो रही है, माल काफ़ी फंसता हुआ दिख रहा है, जाहिर सी बात है आप जो सब बता रहे हैं कि भाइयों का पढ़ाई भी काफ़ी खर्च यहीं से निकलता है, अब क्या करेंगे? देखिए क्या बताएं, देखेंगे जैसे चल रहा है वैसे चलाएंगे। बाकी ये सब हटा के अब फिर अलमारी आएगा, सीजन आइटम आएगा, तो सीजन आइटम वही सब बेच के फिर वही सब चलेगा हम लोग का। इसको तो हटाना होगा, ये तो फंस गया है हमारा। तो ये थे कूलर व्यवसायी, जाहिर है इनकी परेशानी सामने है कि अगर इनका माल बिका नहीं है तो इसमें पैसा काफ़ी फंसा हुआ है इनका, तो परेशानी होना लाजमी है। लेकिन कुदरत के मार के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in